ये कभी कभी आपको देखने को मिलेगा ऐसा, या आपको कभी कभी देखने को मिलता है, हम कभी लिखते हैं ऐसे 50H, ठीक है, ऐसे लिखा देखा होगा आपने, H7G6 ऐसे लिखा होगा कभी। तो आप कहोगे ये सर ये क्या लिखा हुआ है? तो आप याद रखें हमेशा दिमाग में, होल अगर हमने लिखना है कहीं पे होल के बारे में, होल के बारे में लिखना है तो हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। होल के बारे में जो भी बताएंगे वो कैपिटल लेटर से बताएंगे, और शाफ्ट के लिए बताएंगे तो स्मॉल लेटर यूज करेंगे, छोटे लेटर यूज करेंगे, एबीसी से, एबीसी के छोटे लेटर यूज करेंगे। पहली बात तो सिंपल सी, फंडामेंटल डेविएशन जो है हमारी होल के लिए एच जो कैपिटल लिखेंगे, जो भी लिखेंगे यहां पे जो लिखेंगे वो कैपिटल लिखेंगे, और ये जो छोटा है इसका मतलब ये किसके लिए, शाफ्ट के लिए। और ये जो लिखा होता है ये वाला, ये होता है हमारे पास ये वाला, मैं आपको बताऊं ये वाला 50 जैसे है, तो ये इसका बेसिक साइज होता है। ये क्या होगा, बेसिक साइज, बेसिक, मैं इसको लिख देता हूं इसे, ये क्या है, बेसिक साइज। अब बेसिक साइज जो होगा दोनों का सेम होगा, बेसिक साइज इज सेम फॉर होल एंड शाफ्ट, दोनों के लिए सेम होगा, एंड शाफ्ट। अब इसका अगर मैं कहूं शाफ्ट का भी 50 है, उसका भी 50 है, होल का भी। अब हम डेविएशन देखेंगे, हम उसके टॉलरेंस जोन देखेंगे कि टॉलरेंस कितनी गिवन है उसके अंदर। उस टॉलरेंस को दिखाने के लिए हमने यहां पे लाइनें बना दी, ये बना दिया इसे, इसको मैं रब कर रहा हूं, मैं ठीक है, इसको रब कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं, एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये लिखूं 50H7G6 ऐसे लिख दिया। H कैपिटल है, H कैपिटल कहां है, ये रहा H, ठीक है। इसको मैं कलर कर देता हूं, ये वाला H, ये देखो यहां पे। और G कहां पे है, यहां पे, अगर देखोगे तो G ये रहा जी। अब अगर देखोगे H जो है वो लाइन से ऊपर है, 0 लाइन से ऊपर है H, और G ये वाला शाफ्ट का, ये शाफ्ट है वो होल है, ये G नीचे है। तो इसका आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी अभी मैंने आपको बताया कि लाइन से अगर होल का ऊपर जाता है टॉलरेंस और ये शाफ्ट का नीचे आता है तो क्या होता है, क्लीयरेंस फिट। आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। होल देखोगे तो ये बड़े से बड़ा होल और छोटे से छोटा होल कैसे बनेगा इसके अंदर, ठीक है, कैसे बनेगा, यहां टॉलरेंस जोन होगा हमारे पास। अगर मैं ऐसे होल बना दूं, मैं ऐसे कह दूं कि ये मेरा होल है, ये होल है, और ये इसका टॉलरेंस जोन है, ये रहा टॉलरेंस जोन, मतलब हमारे पास ये होल है और ये टॉलरेंस जोन है, और ये मेरे पास बड़े छोटे से छोटा होल और बड़े से बड़ा होल, ये इतना बन सकता है। और शाफ्ट जो है बड़ी से बड़ी शाफ्ट बन सकती है इतनी, ये बन सकती है इतनी मान लीजिए, और छोटी से छोटी शाफ्ट बन सकती है इतनी, मान लीजिए ये बन सकती है। तो बड़ी से बड़ी शाफ्ट, ठीक है, तो भी हमारे पास छोटे से छोटे होल से छोटी रह रही है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक क्लीयरेंस फिट होगा। आपको सिर्फ इसको देखकर कि ये कैसा है, कहां पर है, हम बता देंगे कि ये क्लीयरेंस फिट है या कौन सा फिट है। अब अगर देखोगे यहां पर A B C D E F G H तक ये लाइन के ऊपर है, H और लाइन के साथ मैच कर रहा है, ये H लाइन के साथ मैच कर रहा है, J K L M N P Z तक ये नीचे आ रहा है। इसी तरह ये उल्टा शुरू हो रहा है नीचे से, ये छोटा a नीचे से शुरू हो रहा है, छोटा a b c d e f g h देखो, h बड़े ध्यान से देखना, h जो है वो लाइन के साथ मैच कर रहा है। इसको मैं जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ सके, ये देखना h देखो, h देखो, h जो है हमारे पास वो लाइन के साथ मैच कर रहा है, ये देख लो एक बार H ये लाइन के साथ, और यहां जो H था वो लाइन के साथ नीचे मैच कर रहा था, ये वाला H ऊपर मैच कर रहा है। और अभी हमने होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस सिस्टम को समझा था, अभी हमने होल बेसिस और शाफ्ट बेसिस के सिस्टम को समझा था। शाफ्ट अगर ऊपर वाला मैच कर जाए तो वो शाफ्ट बेसिस सिस्टम बन जाता है, H अगर नीचे ये वाला होल वाला नीचे वाला मैच कर जाए तो वो होल बेसिस सिस्टम बन जाता है।
तो हम सिर्फ देखकर ही, ये देखो एच लिखा हुआ है, एच यहां कैपिटल में है, मतलब होल बेसिस सिस्टम है ये, और ये क्लियरेंस फिट है। तो ये क्या है? क्लियरेंस फिट है, क्लियरेंस फिट है। ये हमने सिर्फ इसको देखकर बता दिया, देखकर बता। अगर मान लीजिए मैं ऐसे कहता हूं कि 50 M 7 M, ये रहा M। मैं आपको दिखाऊं कहां दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखाता हूं, बार बार मैं इस चीज को बताऊंगा। M देखो कहां पर है, M देख ले, M ये रहा M, ठीक है। M यहां है, नीचे है, मतलब लाइन से नीचे आ रहा है। और हमारे पास दूसरी तरफ अगर देख ले, मान लीजिए मैं इस तरह से कहता हूं P9 ऐसे, P छोटे वाला P9 ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर अगर देखोगे, ये वाला P जो है ये ऊपर है, P ऊपर है, और हमारे पास M जो है वो नीचे है। तो ये कौन सा हो गया? ये होगा इंटरफेरेंस फिट। ये कौन सा आ गया? ये इंटरफेरेंस फिट आ गया, क्योंकि हमारे पास शाफ्ट जो है वो बड़ी हो जाएगी, होल हमारे पास छोटा हो जाएगा। ये अगर नीचे आ जाए और ये ऊपर आ जाए, इंटरफेरेंस। ये अगर ऊपर आ जाए, ये नीचे आ जाए, तो क्लियरेंस। दैट्स इट। और दोनों आपस में मैच कर रहे हो, कहीं पे आपस में कहीं भिड़ रहे हो दोनों टॉलरेंस, कि हमारा के, मान लीजिए ये के है, ये वाला के, और यहां पर अगर देखें तो के, ये वाला, ये आपस में कहीं भिड़ जाएंगे, तो ये ट्रांजिशन फिट आ जाएगा। तो हमारा ये जो लिखा, और ये 7 और 9 क्या है? ये होते हैं हमारे पास, ये टॉलरेंस ग्रेड्स होते हैं। टॉलरेंस ग्रेड्स होते हैं। टॉलरेंस ग्रेड जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये रे टॉलरेंस ग्रेड्स होते हैं, IT1, IT2, IT3, IT4, ऐसे इस तरह से करके IT18 इस तरह से होते हैं। ये इससे हम क्या निकाल सकते हैं? हम टॉलरेंस निकाल सकते हैं कि इसकी टॉलरेंस कितनी लेनी है, प्लस में कितनी लेनी है, माइनस में कितनी। लेकिन आप उलझना मत, क्योंकि ये कभी नहीं पूछता इसमें से, क्योंकि ये चार्ट है, इस चार्ट में से वैल्यू देखते हैं, फिर फॉर्मूले में डालते हैं, फॉर्मूले 3-4 फॉर्मूले डालने के बाद हमें टॉलरेंस मिलता है। और ये हमारा कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। हमें सिर्फ इतना पूछा जाता है, किस तरह से, कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसमें से पूछेगा ये 50 क्या है, हम कहेंगे ये बेसिक साइज है। ये कहेगा ये H क्या, ये कौन सा सिस्टम है। आप कैपिटल H देख लिया, ऐसे मान लीजिए, ऐसे लिखा होता, मान लीजिए, मैं ये नहीं कहता, मैं मान लो ये कह देता हूं कि F, ये F कैपिटल, ओके, और ये 7, और यहां पे मैं लिख देता हूं H, ये वाला छोटे वाला H, ये छोटा H 9 ऐसे लिख देता हूं। ये छोटा H है, तो ये कौन सा बन गया? ये शाफ्ट बेसिस सिस्टम बन गया। ये कौन सा बन गया? शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो ये पूछेगा कौन सा सिस्टम है, ये शाफ्ट बेसिस सिस्टम है। इसमें ये क्या है? बेसिक साइज है, ये भी बेसिक साइज है, और इसके अंदर ये कौन सा सिस्टम है? ये होल बेसिस सिस्टम है। क्यों पता लगा? क्योंकि कैपिटल H देख के हमें पता लग गया, हमें कैपिटल H देख के पता लग गया कि ये होल बेसिस सिस्टम है। और इसमें ये छोटा H देख के पता लग गया कि शाफ्ट बेसिस सिस्टम है। और सिर्फ आपने F और H को, F ऊपर है, ये देखो F ऊपर है, H यहां पे नीचे है, तो हमारे पास ये कौन सा? क्लियरेंस फिट आ जाएगा। ये कौन सा फिट है? क्लियरेंस फिट है। इसको देखकर ही हमने बता दिया कि ये कौन सा फिट है, कौन सा फिट है। बात समझ आ गई या नहीं? आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप SSC JEE, RRB JEE, किसी भी JEE एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन AE JEE कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री MCQs भी हैं, जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी SSC JEE, RRB JEE को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।